नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग पे आप सभी को स्वागत है। मैं विश्वदीप एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक ऐसा पार्ट है एग्रीकल्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। अब सिमिलर हो गया एनिमल हस्बेंड्री से, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा। जहाँ पे एग्रीकल्चर किंग इसलिए बनाया गया क्योंकि इस पे आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलते ही रहेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो इसलिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ट्रेड नेम ऑफ डाइकॉट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रेड नेम क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है। ट्रेड नेम होता है कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड होगा तो उसका ट्रेड नेम जरूर होगा। बहुत सारे का सेम होता है, मतलब बहुत सारे सेम नाम के होते हैं, बट मैक्सिमम जो देखा गया वो ट्रेड नेम इसलिए दिया गया क्योंकि जो केमिकल कंपोजिशन बहुत सारे मतलब कंपाउंड्स की बड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए केमिकल नाम हम दे नहीं सकते, तो ट्रेड नेम दिया गया। तो ये डाइकॉट एक हर्बिसाइड है। इसमें थोड़ा डीप में बाद में जाऊंगा अगर आप, तो इसमें हम देखते हैं जल्दी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो पहला ऑप्शन है रेगलॉन, बी ऑप्शन है गोल, सी ऑप्शन है स्टैम F34, डी ऑप्शन है 2,4-D। इन चारों से आपको थोड़ा, अगर आप हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अगर देखे होंगे या फिर BSc कर रहे होंगे या फिर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये चारों नाम अगर आपने सुने हैं तो मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि जिन्होंने नहीं सुना वो नहीं कर रहे हैं, बट ये चारों नाम अगर आप जान रहे हैं, थोड़ा कॉमन है, तो इसको आप अगर ट्रेड नेम याद कर लेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कमिट कर रहा हूँ कि आएगा ही, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं थोड़ा यूनिक हो या फिर ना पूछे गए हो, या फिर ऐसा होता है कि पैटर्न वाइज ही आते हैं क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे तो उसमें से हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड या फिर इरिगेशन, तो ये सारे टॉपिक्स को मैंने मिलाया है और आपके लिए क्वेश्चन लेके आया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेगलॉन। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अब मैं उसको आपको देखिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, तो आप ये मत सोचिएगा इसमें 6 क्वेश्चन में बताया, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन देखो कैसे ऐसे तैयार कराऊंगा। अब इसमें देखिए गोल है, स्टैम F34 है, 2,4-D, इन तीनों का मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे कि आप इसके साथ साथ इन तीनों को तैयार कर लो तो आपका 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ा करें। मैं हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि आप अगर ऐसे पढ़ेंगे, जैसे एक आपने क्वेश्चन देखा उसके 4 ऑप्शन देखे, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जब भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप 3 ऑप्शन छोड़ देते हैं, एक ऑप्शन सही कर देते हैं, 3 ऑप्शन छोड़ देते हैं। तीनों ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपका वैसे ही प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए जैसे इसमें लिखा ऑक्सीफ्यूरॉन, ये है गोल, इसका ट्रेड नेम गोल। ठीक, अब स्टैम F34 का है प्रोपेनिल। ठीक है, और ऐसे 2,4-D का है तो सब लोग मतलब जान रहे होंगे, इसका है प्लांट गार्ड। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का निचोड़ कि आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 3 क्वेश्चन और समझा दिए, तो इसमें आपको ये फायदा हो गया कि आपका 4 क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने इसलिए स्लाइड को लगाया क्योंकि जब आप क्वेश्चन मल्टीपल जगहों से देखेंगे ना तो आपका जो माइंड है ना उसको आदत हो जाएगी मल्टीपल क्वेश्चन लेने की। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को एक पैटर्न में पढ़ते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री का तो 10 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जैसे कोई एग्रोनॉमी हो गया उसका 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम मिक्स क्वेश्चन पढ़ा करेंगे कि आपको देख रहा पेपर दे तो उसमें क्योंकि मिक्स आएगा, उसका सेक्शन वाइज तो आता नहीं है कि पहले 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री देगा, तो आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी कि ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दे सकता है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में यही देखा गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकल स्टेज ऑफ सॉर्गम। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल स्टेज ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप हर क्रॉप जो जैसे वीट हो गया, मेज और जितने भी फॉरवर्ड क्रॉप्स हो गए, जितनी भी पल्सेस हैं, उनके बारे में आप अच्छे से क्रिटिकल स्टेज पढ़ लें, उसका लिस्ट बना लें और लिख के इसको याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ क्रॉप्स ये ध्यान से पढ़ें। पहला पॉइंट इसका, पहले ट्रिक, पहला गुरु मंत्र हो गया। ठीक है, और तो इसका चलिए आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर होगा बूटिंग। ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसमें बूटिंग के साथ साथ 3 स्टेज और होते हैं सॉर्गम में, वो बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि बाकी तीनों का क्या इसमें मैंने डाला है। तो जो वीट का होगा CRI, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। ठीक, मतलब रिलेट करिए आप, जो मैंने ऑप्शन छोड़ दिए हैं, जैसे हेडिंग भी जो होता है हेडिंग। ठीक, पैडी में PI मतलब पैनिकल इनिशिएशन और हेडिंग दोनों होता है, इसलिए मैंने PI लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, पैनिकल इनिशिएशन को। ठीक, दूसरा है वीट CRI मेथड इसमें, और इसका जो सॉर्गम का इसका राइट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का,
वो होगा बी ऑप्शन, वोटिंग। ठीक, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि उनको भी जो मैं जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा अच्छा लगे और चीजें याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। वैरायटी टाइप्स ऑफ राइस। अब इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको मैंने इसलिए डाला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो अभी स्टार्ट किए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा और उनको मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो प्लीज आप इसका आंसर वीडियो पॉज करके दे सकते हैं कि ये मेथड है। मतलब मैं जैसे पढ़ता हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन कराने वाला होता है, कोई भी, मैंने जैसे आप देखते होंगे ना टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी डालता हूँ, सर्च करता हूँ जैसे मैं करता हूँ, तो उसमें मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसको खुद से आंसर देता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दीजिए। तो अगर आपका नहीं सही हुआ तो मैं तो हूँ बैठा वो बताने के लिए। ठीक है, और अगर आपका सही चला गया तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए देखते हैं क्या इसमें है। तो जो तीनों हैं, 3 टाइप के वेराइटल टाइप होते हैं। जैसे राइस के बहुत सारे टाइप्स, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। एक सेपरेट वीडियो सारे क्रॉप्स का मैं डालने वाला हूँ। मैं थोड़ा माइंड मेकअप कर रहा हूँ, जैसे आपके रिस्पॉन्स आएंगे वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा। क्योंकि वीडियोस मैं मेहनत भी करूँ उसके बाद व्यूज ना आए तो फिर थोड़ा मोटिवेशन नहीं होता। बट मैं एफर्ट करूंगा, एट लास्ट डाल ही दूंगा वीडियो, क्योंकि हर क्रॉप का मुझे पता है कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसका है, पहला है इंडिका, दूसरा है जेपोनिका और तीसरा है जेवोनिका। IJJ IJI। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में अपना ट्रिक मेथड बना सकते हैं। तो ये है इंडिका, इंडिया से है, जेपोनिका जापान से है और जेवानिका जो इंडोनेशिया से है। तो ये तीनों आपको याद करने की आप खुद से ट्रिक बनाइए। मेरा हमेशा हर वीडियो में मेरा सजेशन रहता है कि आप ट्रिक जो बनाते हैं, जो कई सारे वीडियोस में लोग बताते भी हैं, वो बहुत ही अच्छा है। आप ट्रिक बना के अगर याद करेंगे चीज़ें, इस वीडियो में आपको ट्रिक बताता चलूंगा कि कैसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। जैसे इंडिया, इंडिका से इंडिया आपको बहुत ईजी है। जैसे इंडिका देखा आपने तो इंडिया, ठीक। जेपोनिका से एकदम नाम से इसको आपको पता चल रहा है कि जापान और जेपोनिका ऐसे ही, मतलब ये तो आपको सिमिलर मिल गया। बहुत सारे बहुत टिपिकल चीज़ें भी मैंने जैसे हिंदी में भी उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा ऐसा याद किया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी ट्रिक बनाइए और उससे याद करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ बरसीम और इजिप्टियन क्लोवर। ठीक है, इसी का साइंटिफिक नेम है बरसीम का ही। ये बरसीम फॉडर क्रॉप है, मतलब चारे वाली फसलें। जो हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं, मतलब जो हिंदी में चाहते हैं, उनके लिए मैं हिंदी पूरा एकदम ऐसे बात, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत वीडियोज आपने देखे होंगे, तो उनके लिए भी ईजी है कि जो भी क्वेश्चन वो, अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा मैं, क्योंकि मैं ही खुद ही देता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई। मेरा फर्स्ट वीडियो जो है उसमें 24 के व्यूज गए थे, क्योंकि मैंने उस पर कंटिन्यू जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज आए हैं मैं सबको रिजॉल्व मैंने किया। तो प्लीज़ आप इस पर भी कमेंट करें, और कोई भी क्वेरीज हो, मतलब हाँ, तो जितना मैं प्रयास करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ट्रेटिकम एस्टिवम, बी ऑप्शन है जी मैस या फिर जिया मीज, इसको लोग कहते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, ट्रेटिकम एलेक्जेंड्रिकम। और फोर्थ डी ऑप्शन है राइजोबियम ट्राइफोलियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ट्रेटिकम एलेक्जेंड्रिकम। ठीक है, बरसीम थोड़ा लंबी ग्रास होती है, चौड़ी। तो आप अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर से तलवार से रीड कर सकते हैं कि अलेक्जेंडर की तलवार कैसी थी, थोड़ा लंबी चौड़ी थी। तो इस हिसाब से आप ट्रिक बना के खुद के याद कर लीजिए। तो ट्रेटिकम एलेक्जेंड्रिकम। बाकी इसमें 3 क्वेश्चन और तैयार करवाऊंगा, मैंने आपसे बताया था। तो टीए ट्रेटिकम एस्टिवम वीट का है। ठीक है, पहला आपको तैयार हो गया। ये आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को ये रटा होगा, मतलब जबान पे रटा होता है, ट्रेटिकम एस्टिवम या फिर ट्रेटिकम एस्टिवम। तो ये सीधा वीट का। जी मेज तो मेज का, मेज से मेज मेज, तो आप रिलेट करके खुद से ही अपनी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाला था कि आपको थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ हम याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत लोग रिवाइज नहीं करते हैं, बट रिवीजन इज ए की ऑफ सक्सेस। आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें रटी रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथड्स ऑफ इरिगेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको आप, ये वाला टॉपिक इरिगेशन टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़िए, और इसमें जो भी बारीकियां हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं वैसे आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा। तो इसका क्वेश्चन मैथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कितने टाइप के इरिगेशन किए जाते हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए, उसका आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 3। ठीक, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है सरफेस मेथड, दूसरा है सब सरफेस मेथड, तीसरा है माइक्रो मेथड। इन तीनों मेथड को डिटेल में बताऊंगा मैं एक वीडियो में, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड लीव्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला कि देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे डाले हैं जो मल्टीपल जगह से लिए गए हैं और मल्टीपल टॉपिक से लिए गए हैं। इससे आपका ये आदत पड़ेगा ना कि आप चीज़ें मल्टीपल टॉपिक से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम की आदत पड़ जाएगी कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मेरा उद्देश्य यही है, आप अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ उसको मैं डालूंगा, आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, तो उससे मिल जाएगा आपको, कोई भी टॉपिक आप कहेंगे तो उससे वीडियो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप मिक्स पढ़ेंगे, मिक्स क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फॉस्फोरस, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और लास्ट ऑप्शन है जिंक। तो जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी वो अर्नोल्ड नेस्टॉर्ट ने दी थी, इसका मतलब 17 एसेंशियल एलिमेंट, 16 थे तो 17 बाद में हुए। इसका बहुत डिटेल हिस्ट्री है और थोड़ा अच्छा टॉपिक है और इसमें मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको चीज़ें क्लियर होती हैं और यही इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्रीकल्चर जो फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो पैथोलॉजी में देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे ज़रूर देखें इसको, वो जो पढ़ रहे हैं जो फील्ड पे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी और जो सिम्टम्स पैथोजेनिक होते हैं कभी कभी सिमिलर हो जाते हैं, तो इससे आपको वेरीफाई करना और बताना उस पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब मुझे खैर धीरे धीरे करते करते आ रहा है, तो आप लोग जब रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी सिम्टम देखे जाते हैं न्यू और ओल्ड दोनों लीव्स में, वो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इसमें, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक, इन चारों में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा जिंक, क्योंकि जिंक दोनों में देखा जाता है डिफिशियंसी। और ओल्ड लीव्स में, जैसे पुराने जो पत्ते होते हैं, उनमें जो मैक्सिमम देखा गया, एकदम करेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो फार्मर्स के भी रिव्यूज आते हैं और नॉर्मल भी रिव्यूज देखे जाते हैं, तो उसमें देखा गया तो जो एनपी और मैग्नीशियम, वैसे तो बहुत सारे हैं, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ये तीनों पुरानी पत्तियों में ज़्यादा असर इनका दिखता है, जबकि जिंक है उसका नई पत्तियों में असर दिखता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।